नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में, उनके कामों के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल में बहुत सारे जीके के ट्रिक्स पड़े हैं, उन्हें विजिट कीजिए, जिससे आपके जीके सेक्शन बहुत ही एनहांस होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे, हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहता है और ये 12 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और इनको बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1962 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 1962 जब इनका कार्यकाल खत्म होता है तो इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंडिया डिवाइडेड, और दूसरी बुक है सत्याग्रह एट चंपारण। तो आपको ये बुक्स याद कर लेनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो सेकंड हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहता है और ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो ऐसे उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, तो आपने बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश राज्य से थे ये। यूनेस्को के चेयरमैन भी बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। रूस के राजदूत भी बने और 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1975 में धार्मिक क्षेत्र में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है इनको। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बर्थडे जो होता है 5 सितंबर को होता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स आपके सामने हैं। धर्मपदा, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजियस साइंस एंड कल्चर, द प्रिंसिपल उपनिषद रिकवरी ऑफ फेथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, आपको याद रखनी है। जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहता है। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकेंडली, राष्ट्रपति के पद में मरने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। जब ये राष्ट्रपति थे तभी इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1963 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिलता है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये चांसलर भी थे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे राष्ट्रपति आते हैं, वीवी गिरी, 1969 से 1979। तो आपने वीवी गिरी से याद रखना है कि इसरो की फॉर्मेशन कब होती है? तो इसरो की फॉर्मेशन होती है 1969। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसरो की फॉर्मेशन होती है 1969। और बीवी गिरी कब राष्ट्रपति बनते हैं? 1969 में बनते हैं। श्रीलंका के राजदूत रहे और 1975 में इनको भारत रत्न मिलता है। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि इसरो के अभी हाल ही में जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं। और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माई लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आगे चलते हैं। एम हिदायतुल्लाह, इनसे आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र प्रमुख जज है जो राष्ट्रपति बने। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र प्रमुख जज जो राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 1974 से 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं। राष्ट्रपति पद पर मरने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति होते हैं। पहले आपको पता है जाकिर हुसैन, और दूसरे अब आ जाते हैं
फखरुद्दीन अहमद। नेक्स्ट, बी डी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नीलम संजीवा रेड्डी, लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं ये। और सबसे युवा राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने बताना है नीलम संजीवा रेड्डी। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले जो राष्ट्रपति हैं हमारे, ज्ञानी जैल सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे राष्ट्रपति हैं। 1982 से 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे तो आपने बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछा जाता है पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे तो आपने बताना है ज्ञानी जैल सिंह। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ही थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो राष्ट्रपति के पद पर कौन थे, तो आपने बताना है ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट बीटो का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति था। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर वेंकटे रमन, 1987 से 1992 तक थे। यह एक अर्थशास्त्री भी थे, उपराष्ट्रपति भी रहे ये। और इनके समय में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। बहुत ही, फर्स्ट राजीव गांधी, उसके बाद बीपी सिंह, चंद्रशेखर बने, फिर पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है माय प्रेसिडेंशियल ईयर, ये इम्पोर्टेंट बुक है इनकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी उपराष्ट्रपति थे, फिर इनको राष्ट्रपति बनाया गया। आलिम फाजिल की उपाधि धारण की इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉक्टर आर के नारायण, 1997 से 2002 तक एकमात्र आईएफएस अधिकारी जो राष्ट्रपति बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि आईएफएस थे, आईएफएस अधिकारी थे, तो आपने बताना है डॉक्टर आर के नारायण। और सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाला राष्ट्रपति भी कौन है, डॉक्टर आर के नारायण। और अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। अनुसूचित जाति के सबसे पहले राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने क्या बताना है, डॉक्टर आर के नारायण। 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है। और नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है और इनकी मृत्यु जो है शिलोंग में होती है, मेघालय में। पहले वैज्ञानिक और अविवाहित, शादी इन्होंने की नहीं होती है। और 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही एक लीजेंड है ये, एक मोटिवेशनल राष्ट्रपति हम इन्हें कह सकते हैं। हमेशा इन्होंने दुनिया को मोटिवेट ही किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी इनका पूरा नाम क्या था अब्दुल कलाम जी का, अबुल पाकिर जैनुलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। लक्ष्मी सहगल को हराकर राष्ट्रपति बने थे ये। और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, अक्सर एग्जाम्स में इनकी बुक्स हमेशा पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, इंस्पायरिंग थॉट्स, इंडोमेटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 से 12 तक ये हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। और हमारे इंडियन हिस्ट्री में ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप बताओगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल भी बने थे। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रणब मुखर्जी। भारत के ये 13वें राष्ट्रपति थे 2012 से 17 तक। केंद्र में एक वित्त मंत्री भी थे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार के ये मंत्री भी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति और जो कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं और जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, इनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे अभी राष्ट्रपति हैं। 2015 से 17 ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारे अभी हाल ही में राष्ट्रपति हैं। और ये कुछ एक नाम है जो कि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने का जिन्हें महानुभाव प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटेश्वरन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर के आर नारायण। तो ये सभी जो थे उपराष्ट्रपति थे पहले, बाद में इन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, ये हमारे राष्ट्रपति थे जिन्हें हमने डिस्कस किया है। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो थी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको मैंने बताया कि जीके के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, उन्हें विजिट कीजिए। मैथ्स की क्लासेस भी, उनको भी आप देख सकते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपकी हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में आपको एजुकेशन मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलेगा जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।